जय श्री हरि। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की वो पावन तिथि है जब साक्षात भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और वो एक उपाय जो आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर देगा। आमल की एकादशी, आम्ल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह व्रत आज यानी 27 फरवरी शुक्रवार को रखा जा रहा है। यहाँ इस व्रत की कथा, मुहूर्त और पूजन विधि की पूरी जानकारी दी गई है। आमल की एकादशी 2026 तिथि और मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ 27 फरवरी 2026 को रात के 12:33 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 27 फरवरी 2026 को रात के 10:32 बजे। व्रत पारण का समय 28 फरवरी सुबह के 6:47 से सुबह के 9:06 के बीच। आमल की एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था जहां के राजा चित्ररथ बहुत धार्मिक थे। उनकी पूरी प्रजा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और हर एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आमल की एकादशी के दिन राजा और प्रजा सभी मंदिर के पास स्थित एक आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। सबने वहां भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। उसी समय वहां एक बहेलिया शिकारी आया। वह बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में था, लेकिन मंदिर में हो रहे पूजन को देखकर वह वहीं रुक गया। उसने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की कथा सुनी और अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत और जागरण संपन्न हो गया। व्रत का फल कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए इस व्रत के प्रभाव से उसने अगले जन्म में एक महान राजा वसुरथ के रूप में जन्म लिया। वह बहुत शक्तिशाली और धार्मिक राजा बना। एक बार जब वह जंगल में रास्ता भटक गया और शत्रुओं ने उसे घेर लिया, तब उसके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसे पता चला कि यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रताप था। पूजन विधि, पूजा विधि, संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। आंवले के वृक्ष की पूजा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। पेड़ के चारों ओर की जमीन साफ करें। कलश स्थापना। पेड़ के नीचे एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान विष्णु, परशुराम स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर रखें। सामग्री: भगवान को पीले फूल, अबीर, गुलाल, चंदन और विशेष रूप से आंवले का फल अर्पित करें। आरती और परिक्रमा। भगवान की आरती करें और आंवले के पेड़ की 108 या 28 बार परिक्रमा, प्रदक्षिणा करें। जागरण। रात के समय भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और जागरण करें। पारण। अगले दिन द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोलें। महत्व, सिग्निफिकेंस। आरोग्य शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवला खाने और दान करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। रंगभरी एकादशी। काशी, वाराणसी में इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के गौने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी कहते हैं और भक्त शिवजी को गुलाल अर्पित करते हैं। आशा है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।